पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालने का फार्मूला है या जो इक्वेशन है वो किस तरह की है। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैट्रिक्स ए में रिप्रेजेंट है, और मैंने जब उसको एक ख़ास वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई किया, उस ख़ास वेक्टर में ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई करते हैं वो खाली यूनिफॉर्मली स्केल अप होता है, ना तो वो रोटेट होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाता है? इसका आंसर आता है कोई स्केलिंग फैक्टर जो लेमडा है और एक्स। और हमने कहा था कि इस केस के अंदर हमारे पास जो एक्स ऐसा वेक्टर जो खाली जो है यूनिफॉर्म स्केल हो रहा है, इसको हम कहेंगे कि जी एक्स जो है वो क्या है, वो एक आइगन वेक्टर है। और जो लेमडा जो स्केलिंग फैक्टर है वो क्या है जी, वो एक आइगन वैल्यू है। मैंने इस इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है। मैंने जो है इस इक्वेशन को दोनों तरफ आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, और बेसिकली आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर वापस ए ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वापस ए लिख दिया, और क्योंकि जो लेमडा है वो एक स्केलर है तो मैं मैट्रिक्स को चाहे इस तरफ ले जाऊँ या इस तरफ ले जाऊँ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं स्केलर को बेसिकली बाहर भी ला सकता हूँ। तो मैं स्केलर को बाहर ले आया और मैंने आइडेंटिटी को ऐसे रख दिया, और मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लेके जाके इस मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को माइनस करना। तो मेरे पास यहाँ आंसर आया ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। और फिर मैंने इस पर लिखा कि जी ए माइनस लेमडा आई इसका कॉमन एक्स है इक्वल टू 0। सो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, और ये जो है एक मैट्रिक्स ए में से एक और मैट्रिक्स जो है मैं माइनस कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसका आंसर जो है ना वो भी एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स बी के लिए या कोई भी मैट्रिक्स के लिए। सो अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने यहाँ पे फाइंड जो है वो एक्स करना है। जो एक्स मेरे पास है वो है एक आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीरो अगर आइगन वेक्टर लें तो उसकी आइगन वैल्यू भी जीरो आएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की रूल नहीं कैप्चर कर रहा, वो बेसिकली हमेशा जीरो रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम आइगन जो वेक्टर है वो हम जीरो नहीं लेंगे। तो हम कहते हैं कि जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हमने कहा जी एक्स की वैल्यू बेसिकली ना जीरो नहीं हो सकती, तो हमें बेसिकली एक्स के ना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आई है, ये वाली मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होता तो मैं क्या करता है, इसको इधर ले जाता और जीरो से मल्टीप्लाई करता, मेरे पास एक्स इक्वल टू 0 आंसर आ जाता। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और इन्वर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता जब इस मैट्रिक्स जो है, जो पूरी जो मैंने लिखी है मैट्रिक्स बी या जो भी कह लें आप इसे, इन्वर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता जब इसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं है। और जब एक मैट्रिक्स के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि एक और तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे पास नल स्पेस एम्प्टी नहीं होती है तो हमारे पास मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर जीरो आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा तब भी हम इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो है ना खाली ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई है। अब हमने क्या करना है आगे कि हमने दो स्टेप्स करने हैं। इस इक्वेशन में जाहिर बात है कि जो है ना एक्स तो है नहीं, तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि हमने लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, और लेमडा की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, वो सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो है स्टेप 1 क्या होगा कि हमने क्या करना है, फाइंड आइगन वैल्यूज। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, इसको हमने सोल्व किया और हमारे पास ना सारी जो है लेमडास की वैल्यूज आ जाएंगी। हम कहेंगे जी हमारे पास आइगन वैल्यू नंबर 1 जो आई है वो हमारे पास लेट्स से कुछ ए आई है, आइगन वैल्यू नंबर 2 जो आई है वो हमारे पास बी आई है, और इस तरह से हमारे पास ना एट मोस्ट एन आइगन वैल्यूज आ सकती है। एन क्या है जी, अगर ए हमारे पास एन बाय एन मैट्रिक्स है तो एट मोस्ट एन आइगन वैल्यूज आ सकती है। तो हमने कहा जो एन है वो लेट्स से उसका आंसर जेड है।
ये स्टेप 1 हमारे पास जो है ना, ये स्टेप 1 हमारे पास ये हो गया। स्टेप 2 हमने क्या करना है कि हमने हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हमने एक आइगन वेक्टर निकालना है, क्योंकि जितनी आइगन वैल्यूज होंगी हमारे पास कम से कम उतने आइगन वेक्टर्स होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे हमने क्या करना है कि हमने लैम्डा 1 के अगेंस्ट आइगन वेक्टर निकालना है। तो हमने क्या किया, लैम्डा 1 को हमने जो लैम्डा 1 इज इक्वल टू जो था ए था, उसको हमने ना इस वाली इक्वेशन में पुट किया। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई ए माइनस ए आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमारे पास ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, हमने उसमें जो है लैम्डा की वैल्यू पुट की, हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ना एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो वाला एक्स हम कहेंगे कि ये वाला एक्स जो है ना x1 है, क्योंकि वो वाला एक्स जो होगा वो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। फिर हमने उसके बाद इस स्टेप 2 को दोबारा से रिपीट करना है। फिर हमने किसके लिए रिपीट करना है, लैम्डा 2 के लिए, और हमारे पास लैम्डा 2 के लिए हम करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर लैम्डा 3 के लिए करेंगे x3 की वैल्यू आ जाएगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसको जो है और ज़्यादा क्लियर करने के लिए अब इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज